ऐसी बात आ गई कि शाम वेद के संन्यास उपनिषद में लिखा है 12,000 मंत्र प्रतिदिन जप करे ओमकार के, 1 साल के अंदर परब्रह्म परमात्मा प्रकाशते। ओहो, पैर करना पड़ेगा। ऐसा उस वेद का वचन झूठा हो सकता, झूठा नहीं होगा ऐसा बोलना भी पाप है। झूठा नहीं होगा नहीं, झूठा नहीं, झूठा शब्द बोलना भी पाप है। अगर वेद सत्य है, अगर मगर नहीं चलता। वेद का इतना बड़ा सम्मान है। कृष्ण ने कहा इसलिए बात ऊंची है, राम जी ने कहा इसलिए बात ऊंची नहीं। राम जी कहे चाहे कृष्ण जी कहे, लेकिन एक बात कहते हैं वो पूजनीय है। और वेद भगवान की बात कितने कितने ग्रंथ शास्त्र अपनी अपनी जिन करते हैं, लेकिन सबसे विश्व में प्राचीन वेद है। तो वेद साम वेद, वेद भगवान में लिखा है संन्यास उपनिषद, 12 मासे न परमात्मा प्रकाशित है। 12 महीने के अंदर ही परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। कैसा भी कितना भी गड़बड़ वाला आदमी हो, कृष्ण कहते हैं अपी चेत दुराचार्य, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं ऐसा हूँ। कितने भी अपने आए बाप को दिखे या आए बाप में हो और दिखे नहीं, ऐसे भी कोई मूड हो, लेकिन ये वेद भगवान की महती कृपा है कि, और गीता में ये लिखा वो कहाँ से आया? श्री कृष्ण गीता का वचन जो बोलते हैं वो उपनिषद है। वेद, वेदों से उपनिषद प्रकट हुआ है। उपनिषद श्री कृष्ण बोलते हैं। गीता का पूर्ण अध्याय होता है ना, तो तत्श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण अर्जुन संवादे उपनिषदेषु, अर्थात ही उपनिषदों का ज्ञान है। उपनिषद वेद है, वेद से निकली उपनिषद। तो आपके लिए एक बड़ी बड़ी वेद की खुश खबर सुनाने का मुझे बड़ा अहोभा हो रहा है। अगर आप में से कोई भी ठान ले, रमेश भाई हैं बैठे अहमदाबाद, उन्होंने कहा बापू मैं 1 साल का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। जैसे रेखा मेरे को प्यारी हुई कि बापू मुझे ब्रह्मचर्य का आशीर्वाद दो। मुंबई में जन्मी रेखा ब्रह्मचर्य की मांग करे, मेरा दिल तो खिल गया और आशीर्वाद ऐसा फला कि वो 16 साल की रेखा ब्रह्मचारिणी थी तभी भी, और 44 साल की हो गई, आर्टिफिशियल नकली बाल पड़ा है, अभी तक तुम्हारे हमारे बीच में सत्संग करके समाज की सेवा कर रही है। उसके माता पिता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उसके कुल गोत्रों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और फिर ये सुनो बात, आप ठान लो कोई, जैसे रमेश भाई है ना, मोटे आश्रम में साल भर के लिए अनुष्ठान के लिए आए हैं, और बोले कहाँ बापू अनुष्ठान करूं? उनकी इच्छा थी सुमेरपुर आश्रम में गर्क रेखा जाके, पहले वहां कहीं गए थे तो अच्छा लगा। मैंने कहा अभी 11 दिन में अहमदाबाद आश्रम में अनुष्ठान था, वाटिका में 11 दिन हो गए होंगे ऐसा अंदाजा करके मैंने पूछवाया तो खबर आई बहुत बहुत आनंद है। जब 11 दिन की उपासना से बहुत आनंद में, तो अब 11 महीने होंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, और 12 महीना होंगे तो वेद भगवान का साक्षात्कार वचन साकार होके ही रहेगा। अगर मगर करने वाला पापी, और श्री कृष्ण ने क्या हिम्मत से ये उपनिषद का प्रसार आम आदमी को पहुंचाया। श्री कृष्ण कहते अपि चेत दुराचारेभ्यो,
तुम दुराचारी, खराब में खराब, और उन खराबों में भी खास खराब, और उन खास में से भी हम परम खास खराब हो, तो भी डरो मत। अरे कन्हैया तुम्हारी तो जय हो प्यारे, तुम हार मत मानो। ईश्वर को पाने के हम लायक नहीं है, ऐसा आप मानोगे तो मैं तुम्हारे मारूंगा। मनुष्य जन्म ही ईश्वर प्राप्ति की लायकत का प्रमाण पत्र है, और फिर सत्संग में पहुंचना ही प्रमाण पत्र पर ठप्पा लग गया, और गुरुदेव ने दीक्षा दे दी तो फिर ठप्पे पर अधिकारी की साई हो गई, साइन हो गई, और फिर अगर गिड़ करोगे तो मार खाओगे। अपि चेत दुराचारेभ्य, दुराचारी बेकार पापेभ्य पाप कृतम, कृत कृततर कृतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, पापियों में भी पाप कृतम। अपि चेत दुराचारेभ्यो पापेभ्यो पाप कृतम, सर्वज्ञान पल्लवेना, सबसे पार करने वाली ज्ञान रूपी नैया में बैठो। वृजिनम संतरिष्यसि, नाव में बैठे हो समुद्र में अथवा तालाब में, पानी लाख गैलन हो चाहे 10 लाख गैलन हो चाहे 10 करोड़ गैलन हो, कितना हो, लेकिन ना पानी की गहराई नाव वाले को क्या दुख देगी। मृजिनम समतरिष्यसि, तरेगा कैसे, नाव में तो तैरते हैं, ऐसे ही तुम। और तुलसीदास ने में कमी नहीं रखी। तुलसीदास कहते हैं तुलसी होई राम को राम भजी, तजी कुछ समाजो। तू कैसा भी हो, कुकर्म और कुमित्रता छोड़ दे और भगवान के भजन में लग जा, तर जाएगा। अब तुलसीदास अब पूर्व जीवन कैसा था, महबूबा रे तेरे बिना क्या जीना, घनघोर घटाएं बरस रही है, बारिश में भी रत्नावती की याद, और वो मायके हैं पास के गांव में, और वो बहादुर जवान चले और नदी उफान में मुर्दा बहा जा रहा था, और एक काम में पता भी नहीं चला कि मुर्दा है कि लड़का, उसका सहारा लेकर उस पार गए और रत्नावती तक पहुंचे चुपचाप ससुराल। रत्नावती ने पूछा ऐसी बारिश में कैसे, अब कोई लक्कड़ बहा जा रहा था, और ऊपर खिड़की से कूद के आया तो बोले कोई रस्सा तो नहीं टांगा था ना, गिर गया। मानुष तेज किया तो रस्सा नहीं था, वो अजगर लटका था, बिल में पानी आ गया था। रत्नावती को कहा है काम कैसा अंधा है। रत्नावती के अंतर्यामी ने क्या कृपा प्रसाद। रत्नावती कहती है हाड़ मास की देह ममा, ये मेरे शरीर क्या है, हाड़ मास का, 2 खड़ी हड्डियां हैं। उसने नहीं कहा मैं मिलावट करता हूँ समझाने के, 2 खड़ी हड्डियां हैं, 2 आड़ी हड्डियां हैं, वे आते माते पसली वसली हड्डी पसली सब मिलता है। मांस है, रुधिर है, मल है, मूत्र है, नाक से गंदी वायु निकलती है, कान से खुरेद निकलता है, पित्त हो, और मुंह से मरे हुए बैक्टीरिया की बदबू निकलती है, और चमड़ा हटा के देखो तो क्या क्या, तो बताओ, बाहर चक्की मक्खी, अंदर बुरबुर दखी। हाड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीति, याते आधी, इससे आधी, याते आधी जो राम प्रति अवश्य मिटे भव भीति। भगवान के प्रति जो रोम रोम में रम रहा है, उस अंतर्यामी परमात्मा के प्रति शरीर कामी। तुलसीदास बोलते हैं लोभी को जैसे दाम प्रिय हो, प्रिय होता है कामी को कामिनी, प्रभु आप मुझे ऐसे प्यारे लगो। तुलसीदास बोलते रत्नावती तू फिर से एक बार कह देना,
तो रत्नावती को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, फिर से कह दिया ईश्वर का चिंतन करते हो। और वो बहादुर कामी व्यक्ति ऐसा तो चल पड़ा कि लग गए तो लग गए। कामी तुलसी में से संत तुलसीदास ही बन गए। तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी बन की घास, कृपा भाई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। अब तुलसीदास के जीवन में एक विनोदी घटना घटी। जब उन्हें भगवान के अनजाने में ही 12,000 जब साल भर हो गए होंगे, तो भगवत प्राप्ति हुई, भगवत चेतना, भगवत सामर्थ्य आया, तो रामायण की रचना हुई। उनका हृदय पसीजा कि हम अपने गांव में, देहात में, अपने इलाके में जाए, वहां के लोगों को सत्संग सुनाए। बहुत बुरे इलाके में पहुंचे और कई वर्षों के बाद पहुंचे गांव में, तो गांव के शुरू होते ही मंदिर था। पुराने जमाने के साधु थे, उनके नजीक अरे तुलसियों रे घर छोड़ के गए रहे, अब ही आए हैं ना। ओ राम लखन, ओ सेवक को बुलाया, अरे तुलसी आए हैं, बहुत साल के बाद बाबा जी बन गए ना, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। अरे यार खाना बनाई तो ने, जरा दाल चावल थोड़ा और बनाई, हलवा रगड़ के थोड़ा तुलसी आएगा, फलाने को कह दे, फलाने को कह दे, फलाने को वर्षों से चले गए तुलसी जी, अब संत तुलसीदास होके आए हैं। फलाने सब इकट्ठे हो गए और बड़े कड़ाहे और देगड़े चले लोग दर्शन मुलाकात करके खा पी के चलते बने। अब वो राम लखन सोचा ये तो सब खा पी के चलते बने हैं, गुरु महाराज तो वृद्ध है, इतने बर्तन कौन मांगेगा। तो तुलसीदास पर नजर डाली। तुलसीदास ने सोचा कि ये भूमिका बना रहा है, मेरे को बर्तन मांझने की सेवा में लगाएगा। तो तुलसीदास ने कह दिया चलो खाए पी रहे, अब भाई कुछ राम नाम की सत्संग की बात करें, सत्संग सुनो। तो जाके गुरु को बोला, गुरु पुराने जमाने के दबंग दुनिया पकड़ पा। एक आदमी आया बुद्धा था, बोले मेरा अखबार चलता है, क्या तुम्हारे अखबार का नाम क्या है। आग से खोल के दिखाया, देखा था फक्कड़ फाड़। बोले मैं कैसे ही फक्कड़ फाड़ लिखता हूँ, फक्कड़ फाड़ बोलता हूँ। महाराज क्या बताऊं आपको, मेरे जीवन में तो ऐसे ऐसे महापुरुष मिले और ऐसे ऐसे गजब के अनुभव हुए कि मैं फिर विषांतर हो जाएगा। और सम्राट जिनके चरण छू के चरणामृत देते थे, ऐसे घुमानंद महाराज के पास भी मैं गया जब पागल का वेश बनाकर प्रणव की साधना में खो गए थे। ऑडिशन हुआ सोटादेश में, राजे महाराजे भाग गए गुजरात में लुणावाड़ा की हनुमान जी की डेरी में पागल के वेश में पड़े होते थे। मैं उनके चरणों में भी गया, किसी से बोले ही नहीं, पागल बने हुए, कोई खिला के जाए, जरूरत है तो खाए नहीं। रात को 2 बजे सटोरी आए, जगाया, नंबर बोलो, ये कर देंगे। वो जब चले गए, हमारा तो उद्देश्य था महापुरुष का सानिध्य लेना, तो सोने का नाटक करते हुए हम पड़े रहे, चतुराई वहां नहीं चले। 2 सवा 2 बजे उस महापुरुष ने मेरा हाथ पकड़ा, अपने सिर पर रखा, तो मैंने सोचा कि सहलाया, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के छोटी उंगली, दूसरी, तीसरी, एक पहली उंगली, फलानी जगह दिशा जाती है, पहली उंगली तर्जनी, उसको पकड़ के ऐसी चुंडी मारी और झटका मारा, है
जिसमें शरीर को मैं मानने की बेवकूफी थी, देहाध्यास मेरा हर लिया उस महापुरुष की चुंडी। उनकी वो उपासना है, ओंकार की साधना हुई होगी। ब्रह्म सूत्र का सत्संग सुनाते थे महाराजा लोनावाड़ा के सम्राट के गुरु जी थे, लेकिन देखा कि सम्राट और ये सब कब तक ऐसा वेशभूषा बनावे, जहां तहाँ एक ही बेकी कर ले, तो लोगों को दूर करने के लिए वो भी रचा। और भी कई अदृश्य महापुरुष और क्या क्या हुआ। अब कुल मिला के सार का सार ये मौका आपको बताता हूँ कि रमेश भाई अभी जो अनुष्ठान कर रहे हैं उनको डूंगरिया वाला सो हम जो भी हो, 12 महीने में आप ग्रेजुएट नहीं हो सकते हैं, स्नातक नहीं हो सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। कई कसरतें और कई झूठ कपट कर कई पहुंचने के बाद भी वो सुख नहीं मिलेगा। 12 साल में क्या 12 जन्मों में भी इंद्र पदवी नहीं पा सकते, लेकिन इंद्र पदवी भी नन्ही हो जाए ऐसा परमात्मा पद का साक्षात्कार 12 महीने में कर सकते हैं। क्या वेद भगवान की साहसी घोषणा है। 12 मासे न परमात्मा प्रकाशते। 12 मास 12 महीने में परमात्मा का प्रकाश साक्षात्कार हो जाएगा। कितनी माला? 120 माला। बोलो 120 माला प्रतिदिन जपे, नीच कर्मों का तो त्याग ही कर देगा। माला में जपने ताकत है, कैसा भी दुराचारी हो, पापियों में भी आखिरी का हो। सर्व ज्ञान पल्लवेन ब्रजिनम सम तरिष्यसि। श्री कृष्ण जी घोषणा करते, अपि चेत् दुराचारेभ्यो पापेभ्यो पापकृतं सर्व ज्ञान पल्लवेन ब्रजिनम सम तरिष्यसि। अब श्री कृष्ण घोषणा कर रहे हैं, साम वेद संन्यास उपनिषद में वेद भगवान घोषणा कर रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि एक रमेश भाई नहीं, कई रमेश भाई, एक अनीता डॉक्टर नहीं, कई अनीता ऐसे तैयार हो जाओ। एक रेखा नहीं, कई रेखाएं तैयार हो जाओ। संसार की गधा-मजूरी कर करके मिलेगा क्या? 1 साल का अनुष्ठान करो, 120 माला, 12,000 मंत्र जपो। मैंने अनुष्ठान 40 दिन का किया और फिर वैसी सी प्रेरणा हुई, फिर पहुंच गए शुद्ध 2 दिवस 40 दिन के बाद। पहले इसका किया हुआ होगा जो भी हो। तो जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, गुरु मंत्र का जप, सात्विक आहार, सात्विक वातावरण 4 चांद लगा देगा। 12 मासेन परमात्मा प्रकाशते। संन्यास उपनिषद, साम वेद। वेद में संदेह करना महा महा अपराध है। वेदवाणी में संदेह करना, संदेह वेद में लिखा बात पूरी हो गई। तस्मात् शास्त्र प्रमाण है, शास्त्रों के शास्त्र जहां से निकले वो वेद। 12 महीने में आप ईश्वर प्राप्त कर सकते हो, फिर क्यों संसार में पीछे जा रहे हो? संसार में क्यों? अनुष्ठान करना चालू करो। 100 काम छोड़कर टाइम से भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर सेवा, दान, श्रम दान, जो भी कुछ हो करो, लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि को पालो। शतम विहाय भोक्तव्यम शस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजे। देखा तो रेल में होगी, बाकी तो छोटी रेखा, बड़ी रेखा, बड़ी रेखा और एक हाथ बड़ी चल दो, पकड़ दो बात। जिन
बच्चियों पर या बच्चों पर मेरा दिल प्रसन्न हो जाता। मैं उनको बोलता हूँ अनुष्ठान कहाँ करें, तो जहाँ अनुष्ठान की सुंदर व्यवस्था है वहां मैं बोल देता हूँ, मान लेते हैं। नहीं तो अनुष्ठान कहीं भी कर सकते हैं, आपके अनुकूल आश्रम में आके ही करो, ऐसा मेरा आग्रह नहीं रहता है। लेकिन जहाँ नीच कर्मों की बहिर्मुख होने की संभावना है वहां अनुष्ठान में इतनी बरकत नहीं आती, ये मैं जानता हूँ। कोई डूंगरिया में किसी को भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया और वो लग गए तो 12 महीने में तो परमात्मा प्रकाशित होता ही है पूरा, लेकिन 5-25 दिन में ही उनके भाव भाव और उनसे बात करना अथवा उनके बात किसी के द्वारा सुनने से संतोष हो जाता है। हाँ, ऐसा पात्र है। अति पापी तो कर भी नहीं सकता। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। अब नारायण बड़े रसोड़े में डांटा, गणेश के संपर्क में नारायण का पतन हो रहा है। नारायण मोटेरा वाला मेरा बेटा नारायण नहीं, एक दूसरा नारायण है, उसकी बात कर। बेच बेच के ये हरी शर्ट वाला, ऐसे मूर्खों के संग से पहले वाला नारायण नहीं रहा, बहुत गिर गया। अभी भी इसको मौका दे रहा हूं, लेकिन ऐसा संपर्क करता है कि मेरे को खुले में बोलना पड़ता है कि या तो मैं चला जाए या तो फिर दुष्ट का संग छोड़ दे, दुष्ट आचरण छोड़ दे, चिंता छोड़ दे, लग जा। 1 साल में ब्रह्मज्ञानी होना करोड़ों करोड़ों पीढ़ियों का ताकत नहीं हुई। वो ताकत तुमको वेद भगवान दे रहा है, गुरु सहूलियत दे रहे हैं। आप सीजन है, सीजन कब होती है? जब सदगुरु की निगाह पड़ी और सदगुरु ने कहा दिया तो सीजन शुरू हुई। नानक जी बोलते करणो हतो सो ना कियो, पड़ो मोह के फंद। नानक समय लम गयो अब क्या रो तंद। समय बीत जाए फिर पश्चाताप की आग में तपते तपते मरे, 200 करोड़ वर्ष तक माताओं के गर्भ में फिरे। ऐसी गलती बेवकूफी क्यों करे? संसारी में और महान आत्मा में क्या फर्क होता है? महान आत्मा काम पूरा करके फिर संसार में अथवा बीच में ही असली काम पूरा करके फिर संसार में लगते, और मूर्ख लोग संसार में लगते तो लगते हैं, सारा जिंदगी तबाह हो जाती। तो आप मूर्ख भी नहीं हो और महापुरुष भी नहीं हो, बीच में दीवार पे गड़ी होती थी तो लोलक कट खट ऐसे हो। सत्संग मिलता है तो आपका सत्व बढ़ता है, सूझबूझ बढ़ती है, लेकिन फिर वही गंदे माहौल में जाते हो तो मेरे तेरे की झंझट में पड़ जाते। खाली आप ही नहीं, मैं भी ऐसी मुसीबतों में घिसट जाता था। भाई है, माँ है, कलम है, ढींगा, एक व्यापारी भी आते समझाते उनकी मूर्खता से। मैं उनकी बातें सुनता चुपचाप और अपना काम करता, जो भी बिजनेस में होता है ना, एंट्री करना, एक करना। तो अपना भाषण ठोक के चले जाते तो मैं बोलता कुदरती होता था। उनको तो मैंने सुना है, मेरे को किसी ने सुना है, अंदर से ही हो जाता। तो मेरा भाई थोड़ा चिढ़ता था, बड़ा था, ऐसा क्यों करता है? मैं क्या, जिनको ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई है और वो मेरे को समझाने का ठेका लेके आए तुम्हारे कहने से, तो उनकी समझ अंदर कैसे बैठेगी? तो डर करते करते उस डर से भी मुझे बहुत फायदा हुआ, इसलिए उस डर को भी नहीं छुपा रहा हूँ। मेरा हृदय खोलने में कोई कमी नहीं करता हूँ, देरी नहीं करता। तो हृदय खोल के आपको बोलता हूँ कि आपकी आयुष्य वर्षों पे अनुमान होता है। सचमुच में आपका श्वासोश्वास की गिनती, जितने श्वास आप लेने के लिए आपका शरीर बना है, उससे एक श्वास आप ज्यादा नहीं ले सकते। आप चलते चलते और कुकर्म से श्वास ज्यादा खर्च होते हैं, ध्यान भजन एकाग्रता से श्वास कम खर्च होते हैं, प्रारब्ध वेग से विवेकानंद जैसे आत्मा को कम श्वास मिलेगी। लेकिन संयम था,
39 साल जितने साल उनका शरीर रहा, तो ऐसा नहीं कि कम शरीर रहा है वो पापी है, ऐसा भी नहीं बोल सकते हो। लेकिन श्वास, कबीर जी ने कहा माला श्वासो श्वास की जगत भगत के बीच, जो प्रेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो बीच। तो समझो 50 अरब, 50 खरब, 20 अरब, 10 करोड़, 12 लाख, 2651, तो आप 52 श्वास नहीं दे सकते। आपका सब कुछ लौटा कर भी एक श्वास लेने का समय आप बढ़ा नहीं सकते। इतना कीमती है आपका समय। समय देकर आप सब पा सकते हो, लेकिन सब देकर 1 मिनट आप ज्यादा जीवन जी नहीं सकते। बीमारियों में अथवा गरीब गड़बड़ी में तो अकाल मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो पूर्ण श्वास भी है वो भी आपके जो है उससे ज्यादा नहीं ले सकते। जैसे होता है ना भाई, ये इंजन इतना इसकी जिंदगी है, फिर अच्छा ड्राइवर हो तो उसकी जिंदगी थोड़ी लंबी कर सकेगा, और अंतसंत और रफ ड्राइवर हो तो जल्दी खटार हो जाएगी। ऐसे अपने शरीर के स्वास्थ्य के अनुसार भी स्वास्थ्य आयुष्य पे फर्क होता है, लेकिन तुम्हारा आयुष्य सबसे वो बड़ी कीमती है। उसका सदुपयोग करो। सत्य परमात्मा है, उसके लिए उसका उपयोग करो। करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो, और हो सके तो शांत हो। मुझे उपासना करनी है तो माइयों के मन में, देवियों के मन में सवाल उठेगा कि हम लोग तो महीने में जो 4-5 दिन मासिक धर्म में होते हैं, अनुष्ठान तो हमारा अखंड नहीं चलेगा। उसके उपाय भी है, लेकिन आपको पता है, मेरी कथाओं में तुमने सुना हो, सीता को खोजते खोजते जामवंत, अंगद, हनुमान जी थक गए, भूख प्यास से परेशान हो गए। पेड़ पे चढ़ के हनुमान ने देखा कि दूर दूर पक्षियों की आवाज आई है पेड़ों पर, जरूर वहां पानी होगा। वहां पहुंचे तो देखा पानी भी है, झरना भी है, कोई छोटा मोटा साधना स्थल आश्रम भी है। देखते देखते देखा कि एक तेजस्विनी जोगिनी बैठी है। हनुमान जी ने उसकी योग साधना देखकर प्रणाम किया तो उसने आंख खोली। अच्छा अच्छा, तुम राम भक्त हनुमान हो ने? बोले देवी आपको कैसे पता चल गया? बोले गुरुजी ने कहा था तुम्हारी साधना सफल होगी उसी दिन। जब सीता को खोजते खोजते राम भक्त हनुमान जी आएंगे तो तुम्हारी साधना। देवी का नाम क्या था? स्वयं प्रभा, पर प्रभा नहीं, स्वयं प्रभा। विषयांतर न हो इसलिए मैं जंप मारती हूँ। तो स्वयं प्रभा ने पूछा क्या सीता को आप खुली आंख से खोजते हो? तो अंगद जरा राजसी था, बाली का बेटा अंगद, तो बोले क्या बंद करके थोड़ी खोजे जाता है? तो स्वयं प्रभा ने कहा सीता तो भक्ति है, साधना है, राम से मिलाने वाली सीता है, उसको खुली आंख से नहीं देख सकोगे। मैं बताती हूँ सीता कहाँ है, जरा सा आंख मूंझिए। बोले यहाँ कहाँ, क्या खोजते हो? समुद्र के पार लंका में अशोक वाटिका। तो बोलो वहां तो पहुंचना, हमारे को तो 1 महीने की मुद्दत मिली थी और 1 महीना तो पूरा होने वाला है। समुद्र किनारे भी हम पहुंच नहीं पाएंगे, 1 महीना हो जाएगा। बोले समुद्र किनारे तुम नहीं पहुंच पाओगे, ये पैदल तो नहीं पहुंच पाओगे, तुम आंखें बंद करोगे और फिर खोलोगे तो मैं समुद्र किनारे तुमको पहुंचाऊं। क्या सामर्थ्य भारत की कन्याओं में, हे भारत की लालियां बेटियां, भारत की देवियां क्या क्या कर। हनुमान जैसे को मदद करने वाली भारत की स्वयं प्रभा ब्रह्मचारिणी। बोले आप आंख बंद करोगे और फिर खोलोगे तो समुद्र किनारे होगे। ऐसे योगी अभी भी है हिमालय में, उनके विषय में मैंने अच्छे अच्छे सच्चे लोगों से सुना भी है। अरे तो कुल जो आदमी कौन से आ गया,
देखा उसकी योग्यता नहीं, बोले आंख बंद कर, आंख बंद किया। कई महीने चल के पहुंचा कि आंख खुली तो पीपल कोठी में मैं आ गया। फिर मैंने वो पहाड़ खोजा तो मिला ही नहीं। बद्रीनाथ जाते समय जोशी मठ के पहले उत्तर दिशा छोड़कर पूर्व दिशा में चल पड़ा, और जो मेरे को किसी पुराने महापुरुष ने बताया, ऐसे खोजते खोजते जगह गया, और उस पर्वत में चट्टान हटाकर थोड़ा सा गया तो एक बड़े तेजस्वी ब्रह्मचारी मिले, और उन्होंने दिखाया तो समाधिस्थ महापुरुष। मैंने कही इतने, बोले कई वर्षों के हैं परम समाधि। इतने में किसी महापुरुष की आंख खुली, बोले कल जुग आदमी कौन से आ गया। तो उसने ब्रह्मचारी से पूछा तो बोले कोई अभी के हैं, कोई त्रेता के हैं, कोई द्वापर के। ईश्वर की लीला अपरंपार है, और वो लीलाधर की जो लीला है उसका अनुभव करने में तुम्हारे को खाली 12 महीना बस। साल भर तो क्या, इतने साल तो ऐसे ही बर्बाद हो गए। लग जाओ अनुष्ठान में। मैंने 40 दिन का अनुष्ठान एक किया था दूध पे, उससे भी बड़ा बड़ा कुछ खजाना खोला। कभी दूसरा अनुष्ठान किया छोटा, लगातार 12 महीने का अनुष्ठान कर नहीं पाया, लेकिन 12 महीने के अनुष्ठान का फल तो नारायण हरि नारायण हरि। द्वादश मासे न परमात्मा प्रकाशते। वेद भगवान की वाणी है, उसमें अगर मगर तगर नहीं चलता है। बताए सिल्की का भाव, सिल्की के भाई भाई बाप ये वो आए हैं, जय जय। वया जादू हणी मुझे जीअ में जोगी। इन स्वामी खे तो संभालिया थो, पर याद उन्हनि जी रहमत खे मां वर वर उॾण निहारियां थो। जहाँ पसण पिरिन जो, जहाँ पिरिन संधी पचार, तिन बिनी खां धार का दर्शन कंहिंखे न। या तो भगवान, या तो भगवत जन, अथवा तो भगवत स्मृति से हे भगवान किसी को दूर न करना। हे बाजारा साईं शर पंहिंजो पान पसाई। हलंदे चलंदे सिल्की के पिताजी की तबीयत इतनी भयंकर खतरे में आ गई कि जीवन और मृत्यु के बीच में हाथ खड़ा कर रहे हैं सिल्की के पिताजी। हाथ मत का हाथ ऊपर करो तो सिल्की के पिताजी। कुछ वर्ष पहले तो बड़े खतरे से फंसा हुए, बस हो गया। लेकिन हरिओम शांति। अभी आए दर्शन करने को, पहले भी आ गए थे। तो क्या हुआ, ऐसी वैदिक चीजों से उनकी सेवा सिल्की के भाई ने, सिल्की ने ऐसी सेवा किया और ऐसी प्रार्थना किया कि अभी चलते फिरते यहाँ भी पहुंच गए। नहीं तो बहुत मतलब जानलेवा अवस्था में आ गए थे, बीमारी जानलेवा थी। तो भगवान सुश्रुत ने कहा कि हमारी दवाओं से ठीक ना हो, शैल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन से ठीक ना हो, फिर भी निराश नहीं होना। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम नश्यन्ति सर्व रोगाणि सत्यम सत्यम वदाम्य। तो प्रणव अच्युत का ही तो नाम है, और प्रणव मतलब ओमकार के साथ। मेरी माँ की लीवर खराब हो गई थी और दिमाग में जहरी खून, अशुद्ध खून जाना शुरू हुआ। डॉक्टरों ने कहा 22 घंटे, 24 नहीं, अब 20 घंटे से ज्यादा नहीं टिकेगी माँ, कभी भी खेल खत्म हो सकता है। खेल खत्म में नहीं मिला है, मतलब जाएगी। तो मैं माँ के पास गया और माँ ने बोला अब मुझे प्रभु जाने दो। ऐसी माँ भी भाग्य से मिली, बेटे को प्रभु के रूप में देखना। कोई देवहूति के बाद कोई माँ हो तो ये है आसुमल की माँ। मुझे प्रभु जाने दो। मैं कहा मैं नहीं जाने देता हूँ। तो क्या करूं, जो बेचारा जो पीड़ित दुखी आदमी बोले, मैं कहा मैं मंत्र देता हूँ सब ठीक है। 18 घंटे में मरने वाली 18 दिन हो गए,
18 महीने हो गए, 36 महीने हो गए, अमेरिका के डॉक्टर इधर उधर के सब बार बार देखे, माँ तुम तो मरने वाली थी, अभी तक जिंदी है। तो माँ भी तुम्हारी मजा लेती, मरना है तो तुम मरो, मेरे पास तो साईं का मंत्र है, भगवान का मंत्र है। ऐसे सिल्की के पिताजी का ऐसे हुआ। तो माँ कितना 80 महीने नहीं 84 महीने दी, और उस समय मेडिकल रिपोर्ट टुडे तो अंग्रेजी शब्द है मेडिकल रिपोर्ट, अर्थात वैद्य की रिपोर्ट, डॉक्टरी रिपोर्ट उचित थी, कोई बीमारी नहीं रही। ये अच्युत के नाम में बीमारियों को भगाने की भी ताकत है, और 84 लाख जन्म मरण के चक्कर को भी हटाने की ताकत है। ओंकार अच्युत का ही नाम है। अच्युत माना जो कभी अपने पद से अपनी सत्ता से बदलता नहीं है। ब्रह्म लोग बदल जाएगा, विष्णु लोग बदल जाएगा, शिव लोग बदल जाएगा, प्रलय हो जाएगा। सुनील सुनता है ना, गोपीचंद भी सुन रहा है। जो सिल्की का पिता गोपीचंद और भाई सुनील और ये सब सुन रहे हैं। मेरी माँ को जो चमत्कार हुआ ऐसा सुनील के बाप को हुआ, सिल्की के बाप को हुआ, गोपीचंद। एक तो हो गया राजा गोपीचंद में से जोगी गोपीचंद, दूसरा ये बापू का गोपीचंद। अभी तो खड़े भी हो सकते हैं। गोपीचंद को सुनील खड़ा होने में सहयोग करो तो गोपीचंद ये लो, चल फिर नहीं सकते, सीरियस है, डॉक्टरों ने ये कहा घूम जाओ थोड़ा गोपीचंद, थोड़ा पुठिया भी दे सकते। वाह ये है गोपीचंद, कहाँ बम्बई और कहाँ यहाँ और कैसे कैसे। ये है ये अच्युत के नाम की मैं वेद हूँ। वाह शाबाश, बस वेद खुद ही बैठते खुद ही खड़े हो गए। ये क्या है जादू? ये परमात्मा के नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। तुलसीदास बोलते हैं नाम जपत मंगल दिशा दशा। और नाम लेते हैं तो नाम लेने वाले के परिश्रम से ही तो होता है, लेकिन भगवान नाम लेते हो तो भगवान का सामर्थ्य भी वहां काम करता है। भगवान नाम का चाहे अच्युत बोलो, चाहे गोविंद बोलो, चाहे अनंत बोलो, तो भी ओमकार स्वरूप और ओमकार को बीज मंत्र माना जाता है। शिव जी का जप करो लेकिन पहले ओम नमः शिवाय का, गायत्री ओम भूर्भुवः। वासुदेव का मंत्र जपो तो ओम नमो भगवते वासुदेव। गणपति का मंत्र जपो तो ओम गणानां मदेवं गवाहानिधि भजे। गुरु मंत्र जपो तो ओम गुरु। तो ये ओमकार प्रणव सर्व वेदेषु, ओमकार स्वरूप मेरा ही स्वरूप कृष्ण बोल। तो वेदों में जो ओमकार की महिमा है वो मेरा ही स्वरूप है, मुझे ब्रह्म का ही स्वरूप है। प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खय पुरुषम दृशु, जो शाश्वत शब्द है खम में खय में आकाश में। तो शब्द तो लीन हो जाते हैं, लेकिन कोई शाश्वत शब्द है तो आकाश में प्रणव का ही रहता है। चलो जो आशा रामायण का सप्ताह कर रहे हैं उनके सप्ताह का आज संपन्न दिवस है। हरिओम हरिओम में भी ओम तो आ ही जाता है। जिसको भी अपना जीवन धन्य करना हो अनुष्ठान करो तब करो, लेकिन अभी 11 माला का नियम तो जरूर करो। 11 से फिर 21 का करो, और माला के बिना भी जब होता है तो वो भी सब गिना जाता है। और कभी कभी तिथि त्योहार के प्रभाव से जब 1000 गुना माना जाता है, कभी 10,000 गुना हो जाता है, कभी लाख गुना भी हो जाता है। ऐसे पर्व के दिन होते, दिवाली, होली, शिवरात्रि। तो अनजाने में भी अगर 2-4 करोड़ जप हो जाता है तो आप जिस वाहन में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, साइकिल पे बैठे हो, बस में बैठे हो, हेलीकॉप्टर में बैठे हो,
आपके जप की संख्या वो हो गई तो हेलीकॉप्टर चूर चूर हो जाएगा, आपका खरोच भी नहीं हो। ऐसे आदमी को मैं जानता हूँ, उनको भी नहीं लगा उनके जप के प्रभाव से, और उनके पायलट को भी नहीं लगा, उनके साथ थे वो भी नहीं, वो गोधरा में घटना घटी थी। ये मंत्र शक्ति का कितना प्रभाव। आ गया डॉक्टर, बीपी देखना है, बीपी क्या देखते हैं, कोई जरूरत नहीं, सीधे मंच पे चले गए। बीपी चेक कराने की क्या जरूरत, मेरे पास गुरु मंत्र का है। इतना बड़ा सामर्थ्य देने वाला जप करने में क्यों आनाकानी करते हो? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, राम जी बोलते हैं, पंचम भक्ति या वेद प्रकाश। रामायण में तुलसीदास ने कहा ये भक्ति का 5वां सोपान, और वेद ने कहा है, किसी नेता की भाषा नहीं है। कितने भी दुखी हो बस तुम जप चालू करो, कितनी भी समस्या है जप चालू करो, कितनी भी ऊंचाई चाहिए जप चालू करो। जैसे लाइट होती है, बैटरी होती है ना, पैसा भी अंधेरा हो, अब चलना चालू कर दो, जो आगे बढ़ोगे तो रोशनी आगे होती जाएगी। मैं ऐसा है, मेरे को ऐसा है, मेरे को है, रोना धोना छोड़ दे, लग जा बस। ओम नारायण 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 नारायण। 100 काम छोड़कर भोजन, 1000 काम छोड़कर स्नान, 1,00,000 काम छोड़कर सत्कार सेवा, करोड़ काम छोड़कर हरि भजे। ठीक है रमेश, समझी गया भाई? ओ रमेश, अहमदाबाद में रमेश हाथ ऊंचा करो तो। रमेश अनुष्ठान के लिए साल भर के लिए आए हैं, अभी तो 4 हफ्ता भी नहीं हुआ, 11 दिन 15 दिन जो भी हुआ। रमेश भाई कैटरी वाले, बैटरी का बिजनेस संभालने वाले संभाले। रमेश भाई ये डूंगरी गया रमेश मोटेरावा, ये तो जोधपुरिया है, तो गोपी चंद है। समस्या बैटरी समस्या है तो कोई बात नहीं। नारायण हरि परमात्मा प्रकाशते। मुझे तो ये बहुत बात, आज वेद की बात बहुत प्यारी, बहुत, मैं तो नमन करता हूँ वेद भगवान को। 12 मासे न परमात्मा प्रकाशते। अब मैं दम मार के बोल सकता हूँ, पहले भी दम मार के तो बोलता ही था, जवान बापू के कैसे क्या, अभी भी दमदार ही है। हमारी मोहब्बत का कोई और ही अंदाज है, हमें उस पर नाज है तो उसको हम पर भी नाज है। ऐसे बन जाओ तुम, तुम्हारा ईश्वर पर नाज है तो ईश्वर का तुम पर नाज हो जाएगा। तुम ईश्वर को अपना सर्वस्व मानते हो, प्यारा मानते हो, तो ईश्वर भी तुमको प्यारा मानने लग जाए। ऐसा है ईश्वर का खेल। हमारी मोहब्बत का कोई और ही अंदाज है, हमें उस पर नाज है तो उसे हम पर भी नाज है। जिसको गरज होएगी आएगा। लो कैसा दम मारने की ताकत आ गई अनुष्ठान के बाद। जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। लो गहरा बोले तो तौबा हो जाएगी, लेकिन उसके पूरे उसके हो गए तो फिर तौबा नहीं, गर्व है, सात्विक सुखद गर्व है। हे हरि, लो हमें आया मैदान में, जय जय बराबर देखा ने, सफेद दाढ़ी है, मौज में रमेश। रमेश हाथ ऊंचा करो तो, हाथ खड़े कर दो रमेश। केजरी वाला मटेरिया वाला रमेश, ये क्या बात है, तो फक्कर है। अब जाओ
केतरी चलाओ, नहीं नहीं बापू बस पूरा करेंगे, ठीक बराबर, शांति, मैसेज आओ। बुद्धि योग उपासिता, बुद्धि पूर्वक साधना करो, श्रद्धा से रहे। श्री कृष्ण ने कितनी सूक्ष्मता रखी गीता। श्रद्धस्व अष्टावकर कहते हैं, और श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धालु को आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है, लेकिन इतना बोल के चुप नहीं हुए प्यारे कन्हैया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर हो जाओ। तत्पर होने से भी रुके नहीं, संयते इंद्रिय संयम, देखना, सूंघना, खाना, पीना, बड़बड़ करना, इनसे बचो। बोले महाराज जब कर लिया फिर टीवी देख लिया, वो दिया, ऐसा नहीं करना बेवकूफी, ऐसा करने की रुचि भी नहीं होगी। हम टीवी देखना चाहे तो कौन मना करेगा, कोई रुचि नहीं होती। कभी कभार ये परिणाम देखने की भी रुचि नहीं होती, जो होता है चलो, वैसा है वैसा। मुझे कोई 10 करोड़ दे और कागज पे लिखकर मंत्र दे, नंबर दे, बोले बापू यहाँ इसको रिंग कर दो, तो बटन तो दबा दूंगा, लेकिन रिंग कौन से जगह पे दबाई जाती रिंग के लिए मैं नहीं जानता, नहीं कर सकता। जब जाना ही नहीं तो फिर एड्रेस क्यों रखना। मेरे पास कोई नंबर नहीं रहता। सारे नंबर जिसकी सत्ता से पैदा हुए उसके साथ एकता हो गई, फिर क्या फिक्र है। मामा कभी खो जाओगे तो जिसको गरज होगी खोज लेगा। मोबाइल चलाना नहीं जानता, कहीं भी नंबर कोई लिख के देवे तो वो मैं मोबाइल भी पकड़ा दे तो मैं नंबर आगे कहाँ क्या करना है वो नहीं जानता हूँ, लेकिन जिसे सब जाना जाता है उसके घर का पता है, प्रभु के घर का पता है, बाकी कोई पता नहीं जाता। तो प्रभु का घर दूर नहीं है, जहाँ तुम रहते हो वही है। तुकाराम जी महाराज ने शिवा को कहा जरा खा के जाओ, बोले महाराज खा लेंगे, इतने सारे लोग हैं। अरे बोले सब कुछ है, तो जरा चट्टान बता तो सब देखा तो सब सामान तैयार। तो शिवाजी ने पूछा कि बाबा ये क्या है? कहे बाहर पे तो गरीबी है, दरिद्र है, पत्थर की कीर्तन करता हूँ तो ये भी पत्थर के जहाज पत्थर की बना दिए, लेकिन लक्ष्मीपति के खजाने की चाबी हम लोग रखते। बाहर से तो हम कंगाल दिखते, लेकिन लक्ष्मीपति के खजाने की चाबी आमच्याकडे आहे। और जब दीक्षा मिली तो विठ्ठल को बोलते, विठ्ठल आता कुठे जाणार आहे तुम्ही, कुठे जाणार नाही, गुरुदेव ने तुमची चोटी माझ्या हाथ में दिली आहे। गोपीचंद समझ गए बम्बई से आए मराठी भाषा। गुरुदेव ने परमात्मा की चोटी मेरे हाथ में दे दी, गुरु मंत्र मिल गया तो भगवान की चोटी मिल गई, तो कहाँ जा सकते हो मेरे कहते, मेरे अंतर्यामी हो, सुनेगा समझिए, लग जाओ बस। गुरु मंत्र मिला कर इधर उधर काय को समय बिता। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। मौज हो गई। रमेश बिलिया, राजू कतार करो कतार बोलছে ना हरि ओम राजू रमेश बिलिया राजू कतार वही कुछ જોયું છે જોવું છે અને कुछ का नहीं राजू જોઈ લે વૈકુંઠ કેવું છે દેખાય છે વૈકુંઠ કેવું છે
हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी ईश्वर का नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, आनंद देवाय, मेरे देवाय, अंतर्यामी देवाय। ओम 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 प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम 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 आनंद देवा, ओम 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 परमात्मा प्रकाशते देवा, ओम ओम वेद भगवान देवा, ओम ओम संन्यास उपनिषदाय, ओम 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 नारायण शांति शांति, ओम शांति, ओम 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 माधुर्य, ओम ओम भीतर ही भीतर। अब बाहर क्या ताल बजाओ, झांझ बजाओ, जिससे बजाया जाता है उसी में आओ। ओम